नमस्कार, मैं हूं जितेश कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज। चंपारण की पावन धरती मोतिहारी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोतिहारी के रेलवे स्टेशन बापू धाम के पास में। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, आपको बता दें कि यहाँ से ही देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1917 में सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिसके बाद चंपारण का नाम, जो कि देश के किसी भी राज्य में अगर आप जाते हैं वहाँ पे अगर आप मोतिहारी का नाम लेंगे तो बहुत सारा लोग नहीं जानेगा, लेकिन अगर आप चंपारण के नाम लेते हैं तो आपको बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत कुछ बता देंगे। हमारे साथ मोतिहारी से इस वक्त मौजूद हैं संजय सत्यार्थी जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ इसी के बारे में बात करने के लिए मोतिहारी से संजय सत्यार्थी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ पर। धन्यवाद। सर, आप बताएं कि मतलब ये मोतिहारी का जो रेलवे स्टेशन है, इसका नाम जो कि बापू धाम के नाम से क्यों जाना जाता है? बापू धाम से इसलिए जाना जाता है कि मोहनदास सर्वप्रथम 1917 को इसी मोतिहारी स्टेशन पर 3 बजे दिन में, उस समय छोटी लाइन थी, मुजफ्फरपुर से चल करके और 3 बजे दिन में यहीं मोतिहारी स्टेशन पर उतरे हुए थे। और यहाँ से ही आने के बाद में यहाँ चंपारण के अंदर जो किसान नील के खेती करते थे, अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार किया जाता था, उन अत्याचार को निजात दिलाने के लिए कोटवा प्रखंड के जसौली पट्टी गांव के बमराज सिंह किसान के बुलावे पर वहां जाने के लिए महात्मा गांधी यहां आए हुए थे। और यहीं से मीना बाज़ार से आगे धम समाज चौक के पास एक अधिवक्ता थे, उन्हीं के मकान में रात में विश्राम किए थे और सुबह जसौली पट्टी हाथी पर चढ़ करके जा रहे थे। और इसी बीच में यहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा नोटिस दिया गया और उस नोटिस में था कि नोटिस मिलने के बाद तत्क्षण अगली ट्रेन से चंपारण छोड़ने का निर्देश दिया गया था। और महात्मा गांधी ज्यों ही गए, उनको अंग्रेज़ के सिपाही के द्वारा नोटिस मिला और उस नोटिस को तामील करने के बाद में बाकी सारे लोग जसौली पट्टी के लिए रवाना हो गए। और मोहनदास करमचंद गांधी जी वापस मोतिहारी आ गए और यहाँ आने के बाद किसानों का बयान लिया। बयान लेने के बाद में जो आज गांधी संग्रहालय के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ पर उन्होंने एसडीओ कोर्ट में अपना हाजिर होकर के अपना बयान दर्ज किया और लगातार यहीं किसानों के बीच में रह करके वो किसान के समस्याओं को सुन करके और अंग्रेज़ों से बातचीत करके करना शुरू किया। सबसे पहले तो महात्मा गांधी जब आए हुए थे, काठियावाड़ी ड्रेस जो गुजरात का ड्रेस होता है, उस ड्रेस का त्याग दिए और त्याग करके यहाँ के लोगों का भाषा, यहाँ के लोगों का पहनावा में अर्धनग्न लिबास में रहने लगे, ताकि यहाँ के लोगों से घुल मिल करके उनके बीच में उनके दुख दर्द को बांटने का काम करे। और इस यहाँ करने के बाद में गांधी जी की वे ख्याति पूरे देश में फैल गया और यह आंदोलन उनका प्रथम सफल आंदोलन हुआ। और मोहन से यही चंपारण की धरती है जहां उन्हें महात्मा बनने की प्रसिद्धि हुआ। और देश के स्वतंत्रता आंदोलन का शुरुआत इसी चंपारण की धरती से हुआ, जिसका मुख्य स्तंभ यहाँ का रेलवे स्टेशन है। यही एक माध्यम था इसी स्टेशन से, और यहीं उतरे हुए थे। और उस समय के बाद देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल बजा। चंपारण के लोगों को इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं गांधी जी के बारे में? आज पुनः चंपारण के लोगों को सत्य अहिंसा के माध्यम से
शांतिपूर्ण ढंग से जनतांत्रिक अधिकारों के रक्षा के लिए लोगों को एकमत होकर के और अपराध, अत्याचार, बेरोजगारी, किसान की समस्या आज भी आज़ादी के सैकड़ों साल बाद भी बनी हुई है। और इस नए साल में नए रंग रूप बुलंद हौसलों के साथ गांधी जी के ही बताए मार्ग पर चल करके और एक नए समाज के निर्माण के लिए, स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए फिर से जनता को एकमत होकर के और आवाज़ उठाना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपके चैनल को इस कड़ाके के ठंड। तो जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे तस्वीरों में भी बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।